कहानी शुरू होती है एक ऐसे आम इंसान से जो सुबह अलार्म की आवाज से आंखें खोलता है, जल्दी जल्दी तैयार होकर नौकरी पर निकलता है, दिन भर मेहनत करता है। महीने के अंत में सैलरी आती है और अगले ही कुछ दिनों में खर्चों की लिस्ट पूरी रकम को खा जाती है। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हम सब की है। स्वागत है इस ऑडियो बुक सैलरी टू स्मार्ट मनी में, जहां हम सैलरी को सिर्फ एक आय का साधन नहीं, बल्कि एक मजबूत वित्तीय भविष्य का आधार बनाना सीखेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे 10,000 कमाते हो या 1,00,000, आपकी सैलरी छोटी नहीं, उसका उपयोग सही दिशा में न होना छोटी बात है। ये किताब आपका नजरिया बदलेगी, आपको सिखाएगी कि आपकी कमाई कैसे आपके लिए काम करना शुरू कर सकती है। ये यात्रा सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सोच की यात्रा है, और मैं इस यात्रा में आपका गाइड बनकर आया हूं। हर महीने जब सैलरी आपके खाते में आती है, तो एक पल को उत्साह होता है, दिल में खुशी होती है। लेकिन उसी दिन जब ईएमआई, घर का किराया, किराने का बिल, मोबाइल रिचार्ज और बाकी छोटे बड़े खर्च सामने आते हैं, तो सैलरी धीरे धीरे रेत की तरह हाथ से फिसलने लगती है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद हमारी सैलरी बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि चाहे सैलरी 20,000 हो या 2,00,000, अगर आदतें नहीं बदलती तो पैसा कभी नहीं टिकता। सैलरी बढ़ने से नहीं, फाइनेंशियल माइंडसेट बदलने से जीवन बदलता है। यही कारण है कि कुछ लोग औसत आय होते हुए भी संपत्ति बनाते हैं और कुछ लोग अच्छी आय के बावजूद कर्ज में दबे रहते हैं। इस ऑडियो बुक में हम वही रहस्य सीखेंगे जो एक साधारण सैलरी को असल में स्मार्ट मनी में बदल देता है। सबसे पहला कदम है पैसा मिलने के पहले ही पैसे की योजना बनाना। अधिकतर लोग खर्च पहले करते हैं और बचत बाद में, लेकिन अमीर और समझदार लोग उल्टा करते हैं। वे बचत को प्राथमिकता देते हैं और बाकी खर्चों को उसी के अनुसार समायोजित करते हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले एक तय रकम अपने भविष्य के लिए अलग कर देना, ये सबसे महत्वपूर्ण आदत है। इसे आप जबरदस्ती की बचत कह सकते हैं, लेकिन यही मजबूरी बाद में आत्मनिर्भरता बन जाती है। जब आप लगातार बचत करते हैं, चाहे कम ही सही, ये आदत धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल स्टैंडर्ड दोनों को सुधारती है। महीने के शुरुआत में बचत करना उतना मुश्किल नहीं जितना महीने के अंत में। इसके बाद आता है खर्चों का असली सच समझना। हम सभी सोचते हैं कि हम बहुत कम खर्च करते हैं, लेकिन महीना खत्म होते होते पता चलता है कि छोटे छोटे खर्च ही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। कॉफी, बाहर खाना, अचानक की शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन ऑर्डर, ये सब मिलकर बड़ी रकम का रूप ले लेते हैं। अगर आप एक महीने का भी ईमानदार खर्च रिकॉर्ड रख लें, तो आपको ये देखकर हैरानी होगी कि कितने पैसे बिना जरूरत के बह रहे थे। स्मार्ट मनी वही है जो आपको बताती है कि कहाँ खर्च कम किया जा सकता है बिना जीवन की गुणवत्ता कम किए। बजट बनाना कोई गरीबों का काम नहीं, बल्कि समझदारों का काम है। अपना बजट खुद बनाएं और उसमें 3 बातें साफ लिखें: जरूरी खर्च, गैर जरूरी खर्च और भविष्य के लक्ष्य। अब बात करते हैं कर्ज की। कर्ज ऐसे होता है जैसे घर में घुसा हुआ दीमक। शुरू में दिखता नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपकी पूरी आर्थिक नींव को खोखला कर देता है। सबसे खतरनाक है क्रेडिट कार्ड का गलत उपयोग। क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है, उसकी गलत आदतें बुरी है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कर्ज है, तो सबसे पहले उसे निपटाना प्राथमिकता बनाएं। ईएमआई का बोझ जितना कम होगा, आपकी वित्तीय स्वतंत्रता उतनी तेजी से बढ़ेगी। याद रखिए, कर्ज से जीवन चलता नहीं, सिर्फ रुकता है। कर्ज खत्म करने की गति आपकी संपत्ति बनाने की गति को तय करती है। अब आते हैं असली परिवर्तन पर। अपनी सैलरी को काम पर लगाना, यानी निवेश करना। सिर्फ बचत से कोई अमीर नहीं बन सकता। कीमतों में बढ़ोतरी बचत का मूल्य कम कर देती है। इसलिए आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़े रहने के बजाय बढ़ना चाहिए। चाहे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें, गोल्ड में, फिक्स डिपॉजिट में, रियल एस्टेट में या किसी भी सुरक्षित साधन में
निवेश करते रहें। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता सबसे बड़ा हथियार है। आज के समय में एक साधारण व्यक्ति भी नियमित निवेश के जरिए 10-15 साल में अच्छा खासा फंड बना सकता है। इस पूरी यात्रा में धैर्य और अनुशासन दो सबसे जरूरी साथी हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो आपकी सैलरी को स्मार्ट मनी में बदलने में सबसे बड़ा रोल निभाती है, स्किल। अपनी सैलरी बढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है अपने कौशल को बढ़ाना। नए स्किल सीखिए, कोर्स कीजिए, साइड इनकम के अवसर तलाशिए। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। स्मार्ट मनी सिर्फ पैसे को नियंत्रित करने का नाम नहीं, बल्कि अपने ज्ञान को इस तरह विकसित करने का नाम है कि पैसा खुद ब खुद आपकी ओर आए। स्मार्ट मनी का अगला कदम है इमरजेंसी फंड बनाना। यह फंड एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। जिंदगी अनिश्चित है, नौकरी का जोखिम, बीमारी, अचानक कोई खर्च, इन सब के लिए एक अलग फंड होना चाहिए ताकि कठिन समय में कर्ज लेने की नौबत ना आए। 3 से 6 महीनों का खर्च अलग से रखना एक समझदार व्यक्ति की पहचान है। आइए अब बात करें लक्ष्यों की। बिना लक्ष्य के पैसा हवा में उड़ जाता है। आपको यह तय करना होगा कि अगले 1 साल, 5 साल और 10 साल में वित्तीय रूप से कहां पहुंचना है। चाहे वो घर खरीदना हो, कार लेना हो, परिवार की सुरक्षा करना हो या अपनी रिटायरमेंट प्लान करना, हर लक्ष्य को एक समय सीमा और एक योजना की आवश्यकता होती है। जब आपका पैसा एक दिशा में चलता है तो परिणाम तेज और सटीक होते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, माइंडसेट। पैसा वही टिकता है जहां उसका सम्मान होता है। आपको अपनी सोच बदलनी होगी कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि बनाने और बढ़ाने की चीज है। जब आप अपनी सैलरी को एक टूल की तरह देखते हैं, वो आपके लिए अवसर बन जाती है। लेकिन जब आप इसे सिर्फ एक महीने की जिंदगी समझते हैं, तो ये कब आती और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। इस ऑडियो बुक के अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सैलरी एक शुरुआत है, अंत नहीं। आपकी वित्तीय आजादी किसी और पर नहीं, सिर्फ आपके निर्णयों पर निर्भर करती है। चाहे सैलरी कम हो या ज्यादा, अगर आप सही दिशा में चलना शुरू कर दें, तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। स्मार्ट मनी का मतलब अमीर होना नहीं, बल्कि अपने पैसे पर नियंत्रण होना है। और जब आपके पास ये नियंत्रण आ जाता है, तो आप सिर्फ नौकरी नहीं करते, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। ये यात्रा आसान नहीं, लेकिन बेहद खूबसूरत है। हर छोटा कदम, हर सही निर्णय, हर महीने की थोड़ी सी बचत, हर निवेश एक दिन मिलकर आपको उस जगह ले जाएंगे जहां आप खुद पर गर्व करेंगे। आज से, अभी से अपने पैसे के साथ दोस्ती करें, उसे बचाए, बढ़ाए और सम्मान दे, क्योंकि समझदार वही है जो सैलरी नहीं, स्मार्ट मनी कमाता है। आपका शुक्रिया कि आपने इस ऑडियो बुक को सुना। उम्मीद है ये यात्रा आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। आने वाले समय में आप अपनी सैलरी को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि भविष्य बनाने के साधन के रूप में देखें। यही इस किताब का उद्देश्य है। अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाते रहिए और याद रखिए, आपकी सैलरी आपको नहीं चलाती, आप